तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। यार मेरे सहपाठी जो हैं, जो मेरे साथ पढ़ते हैं, विकास अभी तक वीडियो डाल रहे थे और मैं वीडियो में लेट आया हूं, तो इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। कुछ काम के सिलसिले में जो है मैं इस समय से बाहर था। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने संख्या के बारे में पढ़ लिया था और संख्यांक भी मैंने बता दिए थे। तो संख्या का मैंने मोटा मोटा लिखवाया था कि संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, और संख्या किसे कहते हैं मैंने ये बता दिया था। अब और संख्यांक किसे कहते हैं ये बता दिया था। तो अब जो है हम लोग संख्यांक, देखिए संख्यांक क्या होता है, इसको एक लाइन में अगर समाप्त करना हो कि संख्यांक किसे कहते हैं, तो देखिए संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ होता है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। मतलब अगर आपको 5 लिखना है और सब कोई चीज़ 5 का बोध कराती है, तो 5 लिखने के लिए आप जो अंक यूज करते हैं ना, कोई भी संख्या, तो वो होती है संख्यांक। जैसे आपको 205 रुपये दे, तो 205 लिखने के लिए आपको कौन कौन से अंक यूज करने पड़े? 2, 0 और 5। तो यही अंक क्या होते हैं? संख्यांक होते हैं। तो हमारी ये जो मॉडर्न नंबर सिस्टम है या आधुनिक जो नंबर सिस्टम है, ये पहले ऐसी नहीं थी। इसके लिए कई बार जो है मैथमेटिशियन ने इसको देखा और कई बार इसमें परिवर्तन होते गए, तब जाकर ये हमारी आधुनिक नंबर सिस्टम बना, या जिसे हम लोग मॉडर्न नंबर सिस्टम भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो नंबर सिस्टम उठाया गया वो हमारे देवनागरी यानी प्राचीन देवनागरी से उठाया गया। उसमें हम 1 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, 2 को इस तरीके से, 3 को इस तरीके से, 4 को इस तरीके से, 5 को इस तरीके से, 6 को इस तरीके से, 7 को इस तरीके से, 8 को इस तरीके से और 9 को इस तरीके से। आपको पता होगा कि जब आप, अगर मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था तो हिंदी मीडियम में ये वाली गिनती ज़्यादा यूज होती थी, तो वहाँ पर हम लोगों को ये सिखाई जाती है। आज शायद आजकल भी हिंदी मीडियमों में ये गिनती सिखाई जाती हो, लेकिन ज़्यादातर अब तो मैं देखता हूँ कि इसका प्रचलन बंद हो गया है। तो अब सेकंड होती है रोमन गिनती। और आप लोग रोमन गिनती का प्रयोग कब करते हैं? आप देखेंगे जब आप चैप्टर वगैरह में लिखते हैं तो उसमें आप रोमन गिनती का प्रयोग कब करते हैं? टॉपिक में पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर डालने के लिए आप रोमन अंक का यूज करते हैं। तो फिर देवनागरी के बाद आई रोमन, जिसे हम लोग 1 को इस तरीके से, 2 को इस तरीके से, 3 को इस तरीके से, 4 को इस तरीके से, 5 को इस तरीके से, 6 को इस तरीके से, 7 को इस तरीके से, 8 को इस तरीके और 9 को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। उसके भाई आई अरबी मतलब जो उर्दू होते हैं, जो मुग़ल लेकर आए थे। तो उसमें हम लोग 1 को इस तरीके से लिखते थे, 2 को इस तरीके से, 3 को इस तरीके से, 4 को इस तरीके से, 5 को इस तरीके से, 6 को इस तरीके से, 7 को इस तरीके से, 8 को इस तरीके से और 9 को इस तरीके से। तो इसके बाद इन सब संख्याओं को देखते हुए अंत में हमारी एक संख्या अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम बना, जिसको हम लोग 1 को इस तरीके से लिखते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग इस अंक से सब लोग ही परिचित होंगे और अपने डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते होंगे, ठीक है। और देखिए आप इन पूरी संख्याओं में एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ 0 नहीं है। 0 क्यों नहीं है? उसका भी रीज़न है कि जब भारतीयों ने बाद में 0 का आविष्कार किया, 0 का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने, ठीक है, आर्यभट्ट ने किया। तब उसके बाद गणित में एक तरीके से क्रांति आ गई, और जब क्रांति आई तो उसके बाद 0 के आने के बाद जो है हर प्रकार की संख्या को लिखना संभव हो सका है। तो देखिए, तो संख्या और संख्यांक में हम लोग अंतर अच्छे से समझ गए हैं कि संख्या क्या होती है, संख्यांक क्या होता है। अब अगर हम इस पर कुछ एग्जांपल्स कर लें तो फिर हमको ये एकदम से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, जैसे संख्या है हमारे पास एक 24, तो 24 लिखने के लिए संख्या में लिखेंगे तो 24 इस तरीके से लिखाएगा। और संख्यांक यानी अंक, इसमें कौन कौन से? 2 यूज हुआ है और 4 यूज हुआ, तो ये संख्यांक हो गया। अब जैसे 202 लिखने के लिए संख्या क्या होगा? 202, लेकिन इसमें जो अंक यूज हुआ, ये जो संख्यांक यूज हुआ है वो 202, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था, पहला था संख्या और संख्यांक, दूसरा है कि स्थानीय मान पद्धति द्वारा संख्याओं का निर्माण। देखिए हम संख्याओं का स्थान बदलकर, देखिए स्थानीय मान है ना, तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि स्थान बदलकर, क्या बदलकर? स्थान बदलकर, किसमें? इकाई, दहाई, सैकड़ा और भी हो सकता है, 1000, 10,000, लाख, कई नई संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए हमारा जो ये संख्या पद्धति है, जो आधुनिक नंबर सिस्टम है 1 से लेकर 9 तक, या यूँ कहें 0 से लेकर 9 तक, वो
पोजिशनल नोटेशन यानी स्थान को ही फॉलो करता है। जैसे अगर आप देखें कि 1 अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ केवल, तो इसका मतलब केवल 1 रहता है, लेकिन अगर 1 यहाँ हो जाए तो इसका मतलब हो जाएगा ये दहाई के स्थान पर, तो इसका मतलब 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 + 5। देखिए अब ये 10, यही 1 अकेले ना हो गया, 10 हो गया। अब अगर 1 यही आगे आ जाए, तो अब अगर 1 यही आगे आ जाए तो इसी 1 को मान 100 हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, तो संख्याओं का स्थान बदलने पर उसका मान बदल जाता है। तो अब हम लोग जो जानेंगे कि किस तरीके से जो है स्थानीय मान पद्धति द्वारा संख्याओं का निर्माण करते हैं। तो देखिए, हम संख्याओं का स्थान बदलकर, अभी मैंने आपको बताया ना, एग्जाम्पल दिया कि संख्याओं का स्थान बदलकर कहाँ पर बदलेंगे भैया, इकाई, दहाई और सैकड़ा का स्थान बदलकर कई नई संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं, मतलब कई नई संख्याएँ बनाई जा सकती हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि एक संख्या लेकर हम लोग उस पर कई संख्याएँ बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, माना 3 संख्यांक 2, 3, 5 हैं। आप इन्हें निम्नांकित प्रकार से रख सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 2, 3, 5 रखा, अब आप इनका फेरबदल कर दीजिए, 3 इधर कर दीजिए, 5 उधर कर दीजिए। तो इस तरीके से आप देखिए निम्नलिखित ये पैटर्न आपको मिलेगा। तो आप एक चीज़ देखिए, जो ये पैटर्न आप, क्या इसके अलावा और कोई संभव संख्या है नहीं है। तो आप एक चीज़ देखिए, सबसे बड़ी संख्या यहाँ क्या बनी, सबसे बड़ी संख्या क्या बनी, सबसे बड़ी संख्या बनी भैया 532, मेरे ख्याल से 532। और सबसे छोटी संख्या क्या बनी, सबसे छोटी संख्या जो बनी वो बनी 235। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो संख्याएं हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर सबसे बड़ी बनानी है तो उस केस में हमको संख्या को बाईं ओर से, किधर से, बाईं ओर से, मैं अगर ऐसे खड़ा हो जाऊं तो मेरा बायां ये है, बाईं ओर से अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखना पड़ेगा। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और अगर सबसे छोटी संख्या बनानी है तो उस केस में संख्या को हमको बाईं ओर से ही आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे बड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।